वीडियो ब्लॉग में तो ज्यादा अच्छा होता। हाथ जोड़ के विनती है, आप वही काम मत कीजिए कांग्रेस विरोधी जो आपने चैनलों में रह के किया था। अब आपके पास काम नहीं है क्योंकि मोदी जी से आपने सवाल पूछा जिसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की शहादत के बारे में बात की हो अपने सब्सक्राइबर से, या रवीश कुमार ने बात की हो, या अभिषेक शर्मा ने बात की हो, या ये मेरे मुंह से पता नहीं कब निकल जाता है क्योंकि जज्बात। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, यूं तो अंदाजे कई यूट्यूबर्स के द्वारा कई तरह से लगाए जा रहे हैं, और जैसा कि मैंने कहा था कि जो यूट्यूबर्स आजकल बड़े सक्रिय हो गए, तो हमारे जैसे यूट्यूबर्स की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस कम हो गई है पब्लिक की नज़रों में, क्योंकि हमारी जो खबरें हैं वो थोड़ी सी ऐसी वैसी ही मानी जाती हैं। लेकिन कभी कभी कंटेंट हमारा जो पहले डाला जाता है जिसमें केवल 1000 या 1500 व्यूज आते हैं, तो उन पर जब कंटेंट मतलब राष्ट्र के जर्नलिस्ट बनाते हैं जो बड़े बड़े मीडिया चैनलों से इस्तीफा देकर के आए हैं, तब वो वीडियो काफी वायरल हो जाते हैं। लेकिन चलिए दोस्तों, उनकी बात छोड़िए, उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। उनके पास शब्दों की बड़ी बड़ी शब्दावलियां हैं, बड़े बड़े शब्द ग्रंथ हैं हिंदी के, जिनमें वो आपसे बात करते हैं। लेकिन हमारा सीधा देसी अंदाज है और देसी अंदाज में बात करना ही हमारी खासियत है। लेकिन चलिए दोस्तों, अब इंडिया गठबंधन को लेकर के मोदी जी के खिलाफ 2024 में किस तरह से लड़ाई लड़ी जाए, इसके बारे में विचार होने लगा है। कौन नेता चुना जाए, किसका चेहरा दिया जाए। मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे किया था ममता बनर्जी ने, जिससे रूट करके नीतीश कुमार चले गए थे। लेकिन आज एक बात थोड़ी सी तसल्ली कर देने वाली थी इंडिया गठबंधन के लिए, जिसमें अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कहा कि उत्तरायण के बाद निर्णय होगा और भारत जोड़ो यात्रा में हम भी शामिल होंगे। अगर सीटों का बंटवारा हो जाए, कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, और लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों का भी ऐलान हो जाए, ये पहले से करना होगा। 2024 तो लग ही चुका है। तो ये बात अखिलेश यादव की अपनी जगह ठीक थी। लेकिन इसी बीच एक सनसनीखेज जो है वीडियो आता है, जो वायरल होने लगता है सोशल मीडिया पर। वो वीडियो आता है पुण्य प्रसून वाजपेयी का, क्योंकि उसमें वो ये दावा करते हैं कि अगर इंडिया गठबंधन मायावती को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित कर दे तो बाजी पलट जाएगी। लेकिन किस आधार पर कह रहे हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये आधार सुन लीजिए। उनके 3 मिनट का ये वीडियो, ये जरा सुन लीजिए। एजेंसियों के जरिए बार बार नजर आया है, और आज की तारीख में भी देखें तो तीसरा नोटिस भेजा गया अरविंद केजरीवाल को, तीसरा नोटिस भेजा गया तेजस्वी यादव को, हेमंत सोरेन को 6 नोटिस भेजे जा चुके हैं। और कहते हैं हेमंत सोरेन इसीलिए दिल्ली नहीं आए, जब बैठक थी इंडिया की वो घबरा रहे थे कहीं यहां पर गिरफ्तारी ना हो जाए। और अरविंद केजरीवाल भी पिछली बार चुनाव प्रचार में, उसके बाद विपाशना में, तो अब तारीख 3 तारीख की दी गई है। 3 जनवरी नया साल आपको आना होगा। 5 तारीख दी गई है तेजस्वी यादव की। लेकिन यह सब कुछ तो आप देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं वो हकीकत और वो सच शायद मोदी सत्ता के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि उसे पता है एक ऐसा शख्स है जिसकी अपनी राजनीतिक जमीन इतनी मजबूत है कि उसे हिला डुला पाना उनके लिए मुश्किल है। तो एक ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई जिसमें वह शख्स कुछ बोले ही नहीं, और उसको एक ऐसे कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया गया जहां पर वह चुनाव प्रचार के लिए भी ना जाए। जबकि उस शख्स की अपनी राजनीति बहुत साफ बतलाती है, अगर वह चुनाव मैदान में हो तो बीजेपी के वोट कम हो जाएंगे, अगर वो चुनाव मैदान में हो और विपक्ष में किसी पार्टी या फिर गठबंधन के साथ हो तो उसके वोट बढ़ते चले जाएंगे। इस शख्स का नाम, इस इंसान का नाम मायावती है। मायावती की राजनीति को समझने की कोशिश आज कर लीजिए कि उनकी खामोशी से बीजेपी को कितना लाभ है। और अगर अपना चेहरा बना लिया, यानी जिस चेहरे का जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे का करते हुए ममता बनर्जी ने एक तूफान लाया और नीतीश कुमार रूठ कर चले गए, और उसके बाद राहुल को बात करनी पड़ी नीतीश कुमार से, यह सारी छोटी बातें हैं। राजनीति का मिजाज कहता है कि अगर मायावती इंडिया के साथ खड़ी हो गई या
इंडिया ने खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि 2024 में उनकी तरफ से चेहरा प्रधानमंत्री का मायावती का ही होगा, तो एक झटके में बीजेपी की वो तमाम एजेंसियां जो नजर आ रही है इस वक्त, उनकी हरकत, उनकी सक्रियता मायावती के चौखट पर आकर खड़ी हो जाएगी। तो क्या यही मजबूरी है? हो सकता है या दूसरी मजबूरी है कि मायावती को अभी लग नहीं रहा है कि जो विपक्ष का गठबंधन इंडिया के नाम से बनकर खड़ा हुआ है वह चुनाव जीत सकता है। हो सकता है चुनाव के वक्त आते आते परिस्थितियां ऐसी पलट जाए जहां मायावती इंडिया का चेहरा हो जाए। लेकिन यह सवाल क्यों उछाला जा रहा है? क्योंकि 10% वोट बढ़ाने का जिक्र बीजेपी कर रही है, और जहां उसे पता है पिछली बार उसको तकरीबन 23 करोड़ वोट मिले थे, और उसके बाद जो नीचे जो शख्स खड़ा था वह कांग्रेस थी, उसे सिर्फ 12 करोड़ वोट मिले थे। तो इतना बड़ा गैप के बावजूद भी मायावती की मौजूदगी क्या कोई असर ला सकती है? एक हकीकत तो समझ लीजिए, इस देश के भीतर का मुस्लिम, जिसे बीजेपी अपना वोट और वोटर मानती ही नहीं है, कहीं भी जीतती है वो बीजेपी मुस्लिम कैंडिडेट को खड़ा नहीं करती है। और छत्रपों के साथ मुस्लिम वोट बैंक जहां जहां जुड़ा, वहां पर छत्रपों के वोट बैंक बढ़े जरूर, लेकिन वह बीजेपी को मात देने की स्थिति में आ नहीं पाई। और मुस्लिम जब भारत की राजनीति में हाशिए पर है, तब उसे एक ऐसा विकल्प चाहिए जो मौजूदा बीजेपी सत्ता को हरा सके। तो क्या वाकई मायावती वो चेहरा है? और ध्यान दीजिए तो पुण्य प्रसून कुमार वाजपेयी का जो आपने दावा देखा, जिसमें वो बोल रहे हैं कि मायावती अगर प्रधानमंत्री की उम्मीदवार हो जाएंगी तो बाजी पलट जाएगी और दलित वोट जो है सीधा सीधा हम मायावती को पड़ेगा। एक तरह से पुण्य प्रसून भाई साहब अगर आत्महत्या की सलाह दे देते अपने इस वीडियो ब्लॉग में तो ज्यादा अच्छा होता। हाथ जोड़ के विनती है, आप वही काम मत कीजिए कांग्रेस विरोधी जो आपने चैनलों में रह के किया था। अब आपके पास काम नहीं है, क्योंकि मोदी जी से आपने सवाल पूछ लिया, जैसे मनमोहन सिंह से पूछते थे, तो तुम निकल लिए। रोजी रोटी चल रही है यूट्यूब पे इसलिए क्योंकि कांग्रेस के ही वीडियो आप डालते रहते हैं। सारे जितने पत्रकार हैं, सब पत्रकारों ने कांग्रेस का गरिबान पकड़ पकड़ करके सवाल किए हैं, और आज फिर से दीक्षा देने चले आए। एक पक्ष तो यह है कि मैं इस तरह से सवाल करूं पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब से, लेकिन मेरी औकात क्या है कि मैं जो ये पूछने लगूं। लेकिन मायावती का जनाधार देखना होगा कि पूरे इंडिया में कितना है। भाई जुबान हिला देना, सलाह दे देना बहुत आसान होता है। क्या प्रसून वाजपेयी भारत जोड़ो यात्रा में जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ? या कभी प्रसून कुमार वाजपेयी ने ऐसा कोई वीडियो ब्लॉग डाला जिसमें राजीव गांधी, इंदिरा गांधी की शहादत के बारे में बात की हो अपने सब्सक्राइबर से, या रवीश कुमार ने बात की हो, या अभिसार शर्मा ने बात की हो, या ये मेरे मुंह से पता नहीं कब निकल जाता है क्योंकि जज्बाती हो जाता हूं, इमोशनली हो जाता हूं मैं, लेकिन कभी नहीं की बात। क्योंकि आज खबर खुद ये पत्रकार बन गए जो यूट्यूब चैनल पर एक प्लान के तहत भेजे गए। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक प्लान के तहत इनको यूट्यूब चैनलों पर भेजा गया है। आप देखिए रवीश कुमार को, बैठे रहते हैं विदेशों में और शूट करते हैं बड़े हाई फाई कैमरे से। यह दावा हो सकता है कि पैसे यूट्यूब से कमा रहे हैं, लेकिन पहले भी तो कमा रहे थे। पहले तनख्वाह कम मिल रही थी कि एनडीटीवी में। एनडीटीवी बिक गया, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मुझे इनकी नियतों पर शक होता है। अमीश कुमार देवगन सामने से बोल रहा है, अंजना ओम कश्यप सामने से बोल रही है, अर्नब गोस्वामी सामने से बोल रहा है, समझ में आता है बिक चुके हैं। लेकिन जो विश्वास जीत ले जनता का और उसके बाद पीठ में छुरा घोंप दे, उनको क्या कहिएगा आप? क्या कहेंगे आप? चलिए, बहुत अच्छी सलाह दी प्रसून कुमार वाजपेयी साहब ने कि मायावती को बना देना चाहिए। क्या एक बार भी राहुल गांधी जैसे कैरेक्टर के ऊपर बात की किसी भी इन बिकाऊ पत्रकारों ने? क्या मीडिया में वो सरमाया और वो बेब बनाने की कोशिश की यूट्यूब पर? अरे कांग्रेसियों, सोचो, अब भी अगर आंख नहीं खुली तो तुम खत्म हो जाओगे। एयर कंडीशन में प्रवक्ता बन जाओ, बड़ी बड़ी बातें बोल दो, अंजना ओम कश्यप, अमीश देवगन की बेइज्जती कर दो।
बहुत बड़ी बात है। उसके वीडियो शॉर्ट्स जो हैं सोशल मीडिया पर बहुत दिनों तक चलेंगे, लोग वाह वाह करके रह जाएंगे, लेकिन नतीजा 0/0। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस का शामिल होना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल है और मोदी की सबसे बड़ी जीत है। जैसा कि अपने वीडियो में खुद बोल रहे हैं, छापे मारे जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है कांग्रेस को ये पीड़ित है। ये पीड़ित नहीं है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी और जितने भी लोग हैं ये सब बीजेपी के वो संगठन है जो कांग्रेस विरोध में उत्तर प्रदेश से लेकर हर जगह जो है एक्टिव है। पत्रकार भी हैं। बीजेपी ने बहुत शानदार रणनीति बनाई है, पत्रकारों को भी यूट्यूब पर भेज दिया और उनकी वफादारी का इनाम मिल जाता है उन्हें। सबूत नहीं है लेकिन साबित कर देते हैं। लेकिन मायावती का अचानक से कूद जाना, प्रसून कुमार वाजपेयी के द्वारा ले आना, यह एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जैसा होता था ना एक महाभारत की युद्ध में, जैसे कि आपस में लड़ो, एक विघ्नास्त्र छोड़ दिया करते थे पांडव, तो आपस में लड़ने लगते थे सारे लोग। तो वही काम आज प्रसून कुमार वाजपेयी ने कर दिया। काश मायावती की अपनी पूरे देश में पहचान होती। और मायावती तो खुद सीआईडी ईडी आईडी के डर से मतलब राज्यसभा छोड़ गई, उनकी पार्टी हार गई, बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। क्या गारंटी है कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के इशारे पर नहीं चलेंगी वो? कुछ तो गारंटी दे दो। और मुसलमानों का जो पक्ष है, मुसलमान जाने, मुसलमानों ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारी है कांग्रेस को छोड़ करके। बहुत सीधी सी बात बोलता हूं और मेरा आकलन सुन लीजिए कि जो ईवीएम का मसला आज जंतर मंतर पर हुआ है वो बहुत बड़ा कांड हुआ है जिसमें सरकार की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। यह वीडियो दोस्तों देखना मत भूलिएगा कि किस तरह से ईवीएम में हेर फेर है और जंतर मंतर पर कुछ साहसी लोगों ने, एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने पोल खोलकर दिखा दी। जरा ये वीडियो देखिए। इलेक्शन कमीशन की सील होगी, वो भी आप लोगों के सामने लाइव खोलेंगे, लाइव हैक करके दिखाएंगे। लाइव दिखाएंगे कि आप किसी भी बटन पे उंगली दबाओ, बीजेपी के उतने वोट आएंगे ही, लाइव दिखाएंगे। क्या बाहर से मेरे पास ये भी जानकारी है कि ये जैसे पेगासस इजराइल से आया है, ये मशीनों का भी जो मेन इक्विपमेंट है सब इजराइल से बन के आ रहे हैं। हैक कैसे होनी है, हैकेबल है या नहीं है, या प्री प्रोग्राम्ड है, ये सब हम उसी मशीन को खोल के दिखा देंगे ना आपके सामने, दुनिया के सामने। जो इलेक्शन कमीशन हमसे चाहता है, नौकर मेरे ख्याल से जो इलेक्शन कमीशन के नौकर हैं देश की जनता के, वो हमें 50 ईवीएम्स हैंड ओवर कर देंगे। फिर ये भी हो सकता है ना कि हम हैक ना कर पाए उसे, ईवीएम से जीतते हैं। उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है, मोदी जी ने अपने सारे बड़े बड़े लीडर्स को दरवाजा दिखा दिया। देखिए एक चीज और, आप अपना सब विड्रॉ कर। ये वीडियो आपने देख लिया होगा। तो प्रसून कुमार वाजपेयी जब ये जंतर मंतर पर वीडियो डाला जा रहा है कि वो बाकायदा डेमो कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन में खराबी है और आप मायावती की हिमायत कर, हिमायत आपका अपना एक दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह दृष्टिकोण हिंदुस्तान के लिए सही है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां इंडिया गठबंधन में हैं वो कांग्रेस विरोध से ही आई। कांग्रेस का उनके साथ मिल जाना कांग्रेस के लिए आत्महत्या करना जैसा होगा। यह कांग्रेस के बड़े नेता सुन लें और कार्यकर्ता अगर सुन रहे हो जो समर्पित हो कांग्रेस के, पहुंचाएं। मैं तो खैर पहुंचाता रहता हूं बातें, लेकिन न कारखाने में तूती बस्ती कहां है दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।